20 से 25 लाख की अर्निंग कर चुका हूँ मैं। मेरे जो है 9 लाख रुपए बन रहे थे। इस जैसा कोई कमाई वाला रास्ता नहीं है। 5-6 लाख रुपए कमा लेगा आराम से। तो एक साल में तो वो करोड़ों में कमाएगा इंशाल्लाह। बेस्ट काम है, इससे ज़्यादा अर्निंग मैंने समझा किसी काम में। पर लोगों के जहन में ये बात है कि आज हम काम करें, कल हमारे को पैसा मिले। बिल्कुल भाई, ऐसा तो सिर्फ ख्वाबों में ही मुमकिन है या फिर अंडरवर्ल्ड में। हकीकी दुनिया में बहुत सारा पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत और सब्र की सख्त ज़रूरत है। जिस तरह सिंध के ज़िला सांगड़ के शहर खिपरो के इस नौजवान ने अपनी जुस्तजू जारी रखते हुए पैसा बनाना शुरू किया। अब ये घर बैठे क्रिप्टो करेंसी के ऑनलाइन काम से माहाना लाखों रुपए कमाते हैं। अब्दुल लतीफ़ हालेपोटो ने ये काम कैसे और कहाँ से सीखा, इस वक्त कितना कमा लेते हैं और क्या दूसरे बेरोज़गार नौजवान भी इनकी तरह काम सीखकर अपना मुस्तकबिल संवार सकते हैं? आइए इनसे ही पूछते हैं। 2019 से काम सीखा था थोड़ा, मतलब कि जिस बंदे ने मुझे सिखाया था, तो इसमें इन्वेस्टमेंट तो कोई भी नहीं थी। तो उसने काम सिखाया कि इन्वेस्टमेंट वाले काम तो हैं इसमें, पर जो भी है आप फ्री वाला काम सीखें, उसमें बेहतर है। तो 2 साल तो लग गए मुझे ये काम सीखने। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत मतलब अर्निंग हुई 50-100 डॉलर तक की। उसके बाद जब काम सीखता गया, आगे गया, तो उसके बाद मुझे उससे ज़्यादा अर्निंग होनी शुरू हो गई। क्रिप्टो में एक प्रोजेक्ट होते हैं जो कंपनियां देती हैं, उसमें मैं काम कर रहा था। तकरीबन 18 महीने तक मैंने काम किया उसमें। तो फिर जब वो फाइनली मार्केट में जब कॉइन लॉन्च करते हैं, उसके बाद अनाउंसमेंट करते हैं, जो भी इसमें काम करते हैं बंदे, उनको एयर ड्रॉप के तौर पे जो है जितना काम करते हैं उसके हिसाब से वो इनाम देते हैं। तो इसमें मुझे सबसे ज़्यादा जो अर्निंग हुई इस साल में, तकरीबन जो है रमज़ान का पहला रोज़ा था, उस पे मुझे 3000 डॉलर की अर्निंग हुई। मेरे जो है 9 लाख रुपए बन रहे थे। जी। अच्छा, 9 लाख रुपए आपने किस तरह एक ही दिन में कमा लिए? सर वो एक दिन नहीं मैंने कमाए, मतलब कि वो जैसे आपको पहले मैंने बताया कि इसमें काम 18 महीने मैंने किया। जब प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं ना, तो सबसे पहले वो काम लेते हैं, टेस्ट नेट के थ्रू काम लेते हैं, टेस्ट नेट के कॉइन देते हैं, फिर उसमें बोलते हैं कि हमारा ये काम है, प्रोजेक्ट में ये करो, NFT बाय करो, स्वैप करो, एक्सचेंज करो, जैसे कि रियल में होती है ना, वैसे वो टेस्ट का काम लेते हैं पहले। तो जो बंदे एक्टिव होते हैं इसमें एक ऐप का तो यूज़ नहीं है कि डायरेक्टली जो आपको डॉलर मिल गया वॉलेट में। तो इसमें ट्विटर का भी किरदार है, डिस्कॉर्ड का भी किरदार है, टेलीग्राम का भी है, बहुत सारी ऐसे सोशल नेटवर्क हैं जिसका किरदार है, उसके थ्रू वो काम लेते हैं। ज़्यादातर टेलीग्राम का भी इसमें यूज़ है। तो उसके बाद ही वो फाइनली जो अनाउंसमेंट करते हैं, उसमें वो इनाम के तौर पे जितना बंदों ने काम किया उतना। मुस्तकिल तौर पर अगर कोई काम करे बंदा, महीने में कितना कमा सकता है? मुस्तकिल तौर पे अगर ये कोई बंदा काम करे तो मेरी समझ से कि मैं तो एक पार्ट टाइम जॉब है, उस हिसाब से जो भी अर्निंग कर रहा हूँ माशाल्लाह अच्छी हो रही है। रेगुलर अगर 24 घंटे कोई इसमें जहन लगाए ना, तो 1 साल तो कम से कम सीखने में लगेगा। उसके बाद इस जैसा कोई कमाई वाला रास्ता नहीं है। मेरे अंदाज़न कितना कमा सकता है? वो लाखों तक तो महीना आराम से कमा सकता है। कितने लाख? बस वो एक्टिव रहने के हिसाब से 5-6 लाख रुपए कमा लेगा आराम से। 1 साल के बाद? 1 साल के बाद, 1 साल में तो वो करोड़ों में कमाएगा। 1 साल में करोड़ों रुपए कमा लेगा? बिल्कुल कमा लेगा। किस तरह कमाते, क्यों इतना पैसा है? इसके हिसाब से आप सोशल नेटवर्क पे देखो ना, काफ़ी ऐसे अर्निंग ग्रुप बने हुए हैं, काफ़ी ऐसे लोग गाइड कर रहे हैं कि क्रिप्टो में कैसे कमा रहे हैं। क्रिप्टो वाकई हकीकत है या बोलते हैं कि ये फ्रॉड है? मैंने तो हकीकत ही देखा है, कोई फेक तो नहीं है। हाँ, बाकी जो समझते फेक है। काम ये लीगल है? काम तो लीगल है, शरई तौर काम है, हराम नहीं है। सोचो नहीं कि मजदूरी भी आप करते हो, सुबह से शाम तक करते हो, शाम को आपको मजदूरी के पैसे मिलते हैं, तो उस हिसाब से तो लीगल है हमारे साथ। बाकी कानून के मुताबिक तो मुझे नहीं मालूम। नहीं, शरई है काम ये भी है, मेहनत है ना आपकी। शरई में तो हराम वो है कि आपको कोई पैसा लगाओ, उस पर मुनाफा मिले। अच्छा, आपका घराना किस तरह का है? आपकी फैमिली जो है वो मजहबी है, गैर मजहबी? मजहबी है, इस्लामी तौर पे। आप भी मजहबी? जी, आप भी मजहबी ख्यालात के? जी हाँ, बिल्कुल। आप इस काम को सही समझते हैं? मैं सही समझता हूँ। इसमें सबसे बड़ा जो है मिसाल लगा हुआ है उस्मान ज़ीशानी, जो है ना वो बेस्ट है। आप उस पर रिसर्च कर लो। जी, वो उसने फतवाएँ भी दी हुई हैं, सब कुछ मौलवियों से सब कुछ किया हुआ है, तो उस हिसाब से तो लीगल भी है।
इस्लामी तौर पे लीगल है। अभी जो नौजवान इस काम में आना चाहें क्या करना चाहिए उनको? नौजवानों को तो सबसे पहले ये सोच जहन में रखनी चाहिए कि हम आज काम करें, कल हमारे को पैसा मिले, ये जहन नहीं रखना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हम साल 2 साल इस काम में लगे रहें, इंशाल्लाह बेस्ट काम है। इससे ज़्यादा अर्निंग मैंने समझा किसी काम में। अमेज़न का जो वर्चुअल असिस्टेंट है, अमेज़न अपनी पाकिस्तान कंट्री के हिसाब से इधर बैंड है, मतलब जैसे दूसरे कंट्रीज़ में चले यहाँ से भी कर सकते हैं ना, वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज दे सकते हैं। दे सकते हैं। शेटी भाई उससे अच्छा है ये काम ये? वो सर मुझे मालूमात नहीं है उसकी, पर बोलते हैं, मैंने यूट्यूब पे देखा है तो सही है, ये भी काम सही है अमेज़न। तो वो ये लोग कैसे नौजवान सीखें इसको? ये एक फील्ड तो है नहीं, जैसे आपने डिजिटल मार्केटिंग का काम है वो अलग है, क्रिप्टो करेंसी का काम अलग है, अमेज़न का काम अलग है, ऐसी काफ़ी है जो ऑनलाइन अर्निंग के साइट्स हैं वो अलग अलग हैं। तो मेरा जो काम है क्रिप्टो का, तो मुझे उसकी मालूमात है। उसके अलावा जो अमेज़न का नहीं, सीखें कैसे वो ये क्रिप्टो? आसान तरीका है कि इसमें प्रोजेक्ट के थ्रू जो काम करेगा, जो ज़्यादातर मेहनत करेगा तो उसके उतना ही काम करेगा। ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी, कौन देगा उनको? उसको ट्रेनिंग तो वही देगा जो एक्सपर्ट होगा इस काम में। तो एक्सपर्ट कहाँ से मिलेंगे, वो यही तो पूछ रहा हूँ। अब वो तो मैं अपने काम आपने कहाँ से सीखा, आपने कैसे सीखा वो बताएं। मैंने अपने उस्ताद से सीखा, तो उसने भी जो मुझे काम सिखाया उस काम से। ऑनलाइन सिखाया या फिजिकली सिखाया, जैसे लाइव टू ऐसे। आप अभी आपको तजर्बा है माशाल्लाह, तो आप नौजवानों को क्यों नहीं सिखाते ये काम? मैंने सही नौजवानों को बहुत इस पे फोर्स किया कि सीखो, दोस्तों को भी काफ़ियों को अभी तक भी कर रहा हूँ कोशिश अपनी, पर लोगों के जहन में ये बात है कि आज हम काम करें कल हमारे को पैसा मिले। ऐसा तो नहीं है, पहले कोई भी काम पैसा देगा ना तो उसको सीखना ज़रूरी है। जादू थोड़ी है कोई, वो लाजमी है सर। साल तो मेहनत, मैं सोच रहा हूँ मेरे टाइम में मैंने 2 साल की थी मेहनत, वो आज का बंदा 6 महीने में कर सकता है, क्योंकि मुझे उस चीज़ का इल्म नहीं था। जब मुझे इल्म इस चीज़ का हो गया ना, तो अब मैं समझ रहा हूँ कि मैं आगे किसी भी बंदे को गाइड करके सिखाऊंगा 6 महीने में। अब भी आपको एक्सपीरियंस हो गया है, आप डेली इसको 8 घंटे दें, 8 घंटे डेली देकर महीने में कितना कमा सकते हैं? मैं 8 घंटे ही दे रहा हूँ, तो महीने का तो मैंने हिसाब नहीं किया, मतलब साल तक मैंने जो है 20 से 25 लाख की अर्निंग कर चुका हूँ मैं। महीने का थोड़ा बता, अब इस हिसाब मैंने कैलकुलेशन नहीं की है। ये किस तरह होगा अब आपको? कि अगर देखो ना, आपको अर्निंग एक साइड तो है नहीं, काफ़ी एप्लीकेशंस हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट हैं जिसमें मैं काम करता हूँ, तो हर किसी का डिस्ट्रीब्यूशन देने का, जो बोनस देने का 2-2.5 लाख कमा लेते हैं आप? जी हाँ, अंदाज़न इतने हो जाते हैं, 2-2.5 लाख भी हो। 6 महीने के बाद अगर कोई काम बंदा सीख ले, 6 महीने के बाद कितना कमाना शुरू हो जाएगा वो? अगर एक्सपर्ट जो अगर ज़्यादा होगा तो वह ज़्यादा कमा लेगा, नहीं तो कम से कम 50,000 तक तो महीना आराम से कमाएगा। जी बिल्कुल, इसकी गारंटी है? बिल्कुल गारंटी है। ठीक है, हम आपसे रब्ता रखेंगे, अगर कोई दोस्त इसको सीखना चाहें तो आप मेहरबानी करके उनको गाइड ज़रूर कीजिएगा। बिल्कुल सही है, गाइड करूँगा। मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाया था ना, तो जिस तरह का उसने सिखाया था, आज माशाल्लाह उससे भी ज़्यादा मैं सीख चुका हूँ। पर मैं जिसको सिखा रहा हूँ इसी नीयत से सिखाता हूँ, जैसे मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाया। चलिए, बहुत शुक्रिया।